आपका पहला सवाल है, भारत का सबसे पुराना डाकघर कहाँ है? ए मुंबई, बी कोलकाता, सी चेन्नई, डी दिल्ली। सही उत्तर है, भारत का सबसे पुराना डाकघर कोलकाता अलीपुर पोस्ट ऑफिस में स्थित है। यह 1727 में स्थापित किया गया था, जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपनी व्यापारिक गतिविधियों का विस्तार करना शुरू किया। यह डाकघर ब्रिटिश शासन के दौरान स्थापित किया गया था और आज भी कार्यरत है। कोलकाता को भारत के पहले संगठित डाक प्रणाली का केंद्र माना जाता है, क्योंकि उस समय यह ब्रिटिश प्रशासन का मुख्यालय था। आपका दूसरा सवाल है, किस भारतीय वैज्ञानिक को फादर ऑफ इंडियन स्पेस कहा जाता है? ए सतीश धवन, बी होमी भाभा, सी विक्रम साराभाई, डी एपीजे अब्दुल कलाम। सही उत्तर है विक्रम साराभाई। डॉक्टर विक्रम साराभाई को फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम कहा जाता है। उन्होंने भारत में अंतरिक्ष अनुसंधान की नींव रखी और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके नेतृत्व में भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट लॉन्च करने की योजना बनाई गई थी। आपका तीसरा सवाल है, किस भारतीय राज्य में सबसे ज्यादा रबर का उत्पादन होता है? ए तमिलनाडु, बी केरल, सी कर्नाटक, डी असम। उत्तर है केरल। भारत में रबर उत्पादन का सबसे बड़ा हिस्सा केरल राज्य से आता है। केरल में उष्णकटिबंधीय जलवायु और उपजाऊ मिट्टी रबर के पेड़ों की खेती के लिए आदर्श मानी जाती है। भारत में कुल रबर उत्पादन का लगभग 90% हिस्सा केरल से आता है। आपका चौथा सवाल है, भारत का पहला वाटरफॉल कौन सा है? ए जोग जलप्रपात, बी कुंचिकल जलप्रपात, सी दूधसागर जलप्रपात, डी सोहराब जलप्रपात। सही उत्तर है कुंचिकल जलप्रपात। भारत का सबसे ऊंचा और पहला जलप्रपात कुंचिकल जलप्रपात है, जो कर्नाटक के शिवमोगा जिले में स्थित है। इसकी ऊंचाई लगभग 455 मीटर 1493 फीट है। यह वराही नदी पर स्थित है और भारत के सबसे ऊंचे झरनों में गिना जाता है। आपका अगला सवाल 5, भारत में सबसे ज्यादा बिजली उत्पादन किससे होता है? ए पनबिजली, बी थर्मल पावर, सी सौर ऊर्जा, डी परमाणु ऊर्जा। सही उत्तर है थर्मल पावर। भारत में सबसे ज्यादा बिजली उत्पादन थर्मल पावर से होता है। थर्मल पावर का मतलब है कोयला, तेल और प्राकृतिक गैस जैसे जीवाश्म ईंधनों का उपयोग करके बिजली का उत्पादन करना। भारत में कुल बिजली उत्पादन का लगभग 60% से अधिक हिस्सा थर्मल पावर से आता है। आपका छठा सवाल है, किस भारतीय राज्य में सबसे ज्यादा गन्ने का उत्पादन होता है? ए महाराष्ट्र, बी उत्तर प्रदेश, सी कर्नाटक, डी तमिलनाडु। सही उत्तर है उत्तर प्रदेश। भारत में सबसे ज्यादा गन्ने का उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है। यह राज्य गन्ना उत्पादन में अग्रणी है और इसे गन्ने का कटोरा भी कहा जाता है। उत्तर प्रदेश की उपजाऊ गंगा यमुना दोआब क्षेत्र और अनुकूल जलवायु गन्ना उत्पादन के लिए आदर्श मानी जाती है। आपका 7वां सवाल है, अमर जवान ज्योति कहाँ स्थित है? ए इंडिया गेट नई दिल्ली, बी गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई, सी राजघाट नई दिल्ली, डी विजय चौक नई दिल्ली। सही उत्तर है, अमर जवान ज्योति नई दिल्ली में स्थित इंडिया गेट के नीचे जलती हुई एक अनंत ज्योति अग्नि है। इसे 1971 के भारत पाक युद्ध में शहीद हुए भारतीय सैनिकों की स्मृति में स्थापित किया गया था। इसका उद्घाटन 26 जनवरी 1972 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा किया गया था। आपका 8वां सवाल है, किस भारतीय राज्य में सबसे ज्यादा मोती पाए जाते हैं? ए कर्नाटक, बी तमिलनाडु, सी पश्चिम बंगाल, डी गुजरात। सही उत्तर है, पश्चिम बंगाल राज्य में सबसे ज्यादा मोती पाए जाते हैं। खासकर सुंदरबन क्षेत्र में यहाँ के जल में विशेष प्रकार के मोती उत्पन्न होते हैं, जिन्हें सुंदरबन मोती कहा जाता है। यह मोती समुद्र के अंदर पाए जाते हैं और इनका उत्पादन मुख्य रूप से मन्नार की खाड़ी, सुंदरबन और अन्य पश्चिम बंगाल के तटीय क्षेत्रों में होता है। आपका 9वां सवाल है, भारत में सबसे ज्यादा कॉफी का उत्पादन कहाँ होता है? ए केरल, बी तमिलनाडु, सी कर्नाटक, डी आंध्र प्रदेश।
सही उत्तर है कर्नाटक। भारत में सबसे ज्यादा कॉफी का उत्पादन कर्नाटक राज्य में होता है। यह राज्य भारत के कुल कॉफी उत्पादन का लगभग 70% हिस्सा प्रदान करता है। कर्नाटक में कॉफी की खेती मुख्य रूप से कोडागु, हासन और चिकमगलूर जिलों में की जाती है। आपका 10वां सवाल है, किस भारतीय महिला ने सबसे पहले मिस वर्ल्ड का खिताब जीता? ए. ऐश्वर्या राय, बी. सुष्मिता सेन, सी. रीता फारिया, डी. प्रियंका चोपड़ा। सही उत्तर है रीता फारिया। रीता फारिया ने 1966 में मिस वर्ल्ड का खिताब जीता और वह मिस वर्ल्ड का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी। रीता फारिया का जन्म मुंबई में हुआ था और वह एक मेडिकल छात्रा थी, लेकिन सौंदर्य प्रतियोगिता में भाग लेने के बाद उन्होंने यह खिताब जीता। अब ये सवाल आपके लिए, आप सभी लोग इसका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आपका सवाल है, गर्म पानी पीने से कौन सी बीमारी जड़ से ठीक हो जाती है? ए. सिर दर्द, बी. कब्ज, सी. बुखार, डी. सर्दी और जुकाम। आपका सही जवाब क्या होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आप सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए। धन्यवाद।